एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं लव कंपैटिबिलिटी के ऊपर। जो हमारी ज़ोडिएक सीरीज़ चल रही है उसमें हमारी दूसरी साइन यानी कि वृषभ राशि के ऊपर चर्चा चल रही है। तो वृषभ राशि और तुला राशि का जो है कितनी कंपैटिबिलिटी रहने वाली है वही हम विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले इनकी ग्रह जान लेते हैं। तो जो तुला राशि है उसका ग्रह है शुक्र और वृषभ राशि का भी ग्रह शुक्र है, यानी कि दोनों के ग्रह एक ही हैं, शुक्र। तत्व की यदि बात करें तो तुला का जो है वायु तत्व होता है और वृषभ का पृथ्वी तत्व होता है, यानी कि जो वायु की तरह चारों तरफ जो है डोमिनेट करते हैं और वृषभ राशि पृथ्वी की तरह स्थिर रहना पसंद करते हैं। तुला राशि कार्डिनल साइन है और वृषभ राशि जो है स्थिर साइन है, यानी कि ये इनके बीच का जो है संबंध हम इस प्रकार से देखेंगे आगे। सर्वोत्तम पहलू की यदि बात करें तो जो तुला है वह संतुलन चाहते हैं और वृषभ जो है आरामदायक मूड चाहते हैं। सबसे खराब पहलू की यदि बात करें तो जो तुला है वो अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं और वृषभ जो है कभी कभी ज़्यादा गंभीर जो है स्थिति में रहते हैं। रिश्ते के शुरुआत में जो वृषभ है अधिक सावधान और शर्मीले होते हैं, लेकिन जो तुला का मिलनसार जो स्वभाव है उनके शर्मीलेपन को दूर करने में जो है मदद करता है। यानी कि जो लिब्रा वायु साइन है ना, यानी वो काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं और शाइनेस को दूर करने में मदद करते हैं। ये एक अच्छी शुरुआत है क्योंकि इससे उनके बीच एक आरामदायक रिश्ता स्थापित होता है। उनके प्रारंभिक जो आकर्षण और जो साझा मूल्यों के बावजूद उनके मतभेदों के कारण दरार उत्पन्न जो है हो सकती है। अर्थात जो वृषभ स्थिरता की तलाश में है और तुला एकता की तलाश में है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है खड़ा करता है। प्रेम अनुकूलता की बात करें तो जो वृषभ और तुला की जो प्रेम अनुकूलता के अनुसार वृषभ और तुला राशि की जोड़ी को कठिनाइयों का सामना जो है करना पड़ सकता है, क्योंकि एक वायु है और एक पृथ्वी तत्व है। तो जब इस प्रकार का कॉम्बिनेशन आता है ना तो थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। वृषभ स्थिरता और सुरक्षा चाहता है जबकि तुला संतुलन और सद्भाव चाहता है। जीवन में उनके अलग अलग नज़रिए गलतफहमी और संघर्ष का जो है कारण बन सकते हैं, जैसे कि वीडियो में हमने पहले ही जान लिया था। इसके अलावा ये अलग अलग प्रेम भाषाएं उनकी भावनात्मक अनुकूलता में अंतर पैदा कर सकती हैं, जिससे अधूरी ज़रूरतें और असंतोष की भावना जो है पैदा हो सकती है। जिससे अधूरी जो ज़रूरतें और असंतोष की भावना की वजह से क्या होता है ना कि बीच में दरार कभी कभी पैदा हो जाती है। वृषभ तुला को भावनात्मक रूप से नहीं देख सकता है, जबकि तुला वृषभ को अत्यधिक अधिकारवादी के रूप में देख सकता है। हालांकि एक दूसरे को समझकर और थोड़ा समझौता करके वे जो है वृषभ और तुला राशि वालों की प्रेम अनुकूलता को बढ़ने में जो है मदद कर सकते हैं। तो थोड़ा समझ कर रिश्ते को बनाना पड़ेगा। वृषभ अपनी जो भावनाओं को अधिक खुले तौर पर व्यक्त करना जो है सीख सकता है, जबकि तुला अपने अनूठे तरीके से वृषभ के प्यार के इशारे को सराहना दे सकता है। जैसे जैसे वे आपसी समझ के माध्यम से एक साथ बढ़ते हैं, उनका जो प्यार एक सुंदर और संतुलित रिश्ते में विकसित हो सकता है। विवाह अनुकूलता की यदि बात करें तो ये स्कोर उनकी शादी के टिकने या टूटने की 50-50% जो है संभावना होती है। दोनों के बीच बहस होने के कारण उनकी शादी पर जो है असर पड़ सकता है। जैसे कि मैंने कहा, तुला जो है वायु तत्व है और पृथ्वी तत्व है हमारी वृषभ राशि, तो मतभेद होने स्वाभाविक है। हालांकि दूसरी ओर यदि वे दोनों अपने रिश्ते को बनाने के लिए एक साथ काम करते हैं तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि उनका रिश्ता जो है अच्छा रहेगा। ऐसा करने के लिए गहरे और खुलकर बात करने की जो है बहुत आवश्यकता है, यानी अपनी जो भावनाएं हैं उन्हें खुलकर व्यक्त करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इन समायोजना
के साथ साथ एक दूसरे के जीवन के तरीके और निर्णयों के साथ समझौते से उनके रिश्ते को बढ़ने में मदद मिल सकती है। वृषभ और तुला विवाह अनुकूलता के अनुसार जो वृषभ और तुला का रिश्ता जो है ना बहुत ही नाजुक है और इसी वजह से इनके बीच में दरार आती है। उनके साझा मूल्य और शांतिपूर्ण रिश्ते की पारस्परिक इच्छा उनके पक्ष में काम करती है, लेकिन दृष्टिकोण में उनके मतभेदों के लिए सावधानीपूर्वक विचार और समझौते की आवश्यकता होती है। प्रयास, समझ और एक साथ बढ़ने की इच्छा के साथ उनके अंदर वृषभ और तुला विवाह अनुकूलता बढ़ाने या विवाह में विश्वास और स्थिरता पैदा करने की जो है क्षमता है। सेक्स अनुकूलता की यदि बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों के बीच यौन अनुकूलता बस ठीक ठाक है, क्योंकि सेक्स अनुकूलता का स्कोर जो है ना वो बहुत अच्छा नहीं है। अपने जीवन में इन दोनों का शयन कक्ष सुख का भी बिल्कुल अलग अलग माध्यम है। उनमें जो है अपने साथी के अलग अलग जो चीज़ें चाहते हैं और उम्मीदें जो है अक्सर टूट जाती है। यह दोनों के लिए जो है चिंता का कारण बन जाता है, क्योंकि वो कनेक्शन नहीं जोड़ पाते हैं। अत्यधिक कामुक होने के कारण वृषभ शारीरिक और स्पर्श संबंधी जो संबंध जो है वो चाहते हैं, जबकि तुला जो है भावनात्मक दिल दिमाग के संबंध को जो है ज़्यादा महत्व देते हैं। यानी जो वायु वाले जो राशि के होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा उनको टच वच ज़्यादा नहीं पसंद होता, उनको जो है बोलना, अप्रिशिएट करना या बातों के थ्रू ही उनको पसंद होता है ज़्यादातर। विश्वास कायम करने और भावनात्मक संबंध विकसित करने के साथ साथ एक दूसरे की इच्छाओं को जो है पता लगाना समय के साथ उनकी यौन अनुकूलता को जो है बढ़ा सकता है। यानी टाइम देना होगा, समझना होगा। अपनी जो यौन अनुकूलता को बेहतर बनाने के लिए दोनों भागीदारों को अपनी जो ज़रूरतों और इच्छाओं के बारे में खुलकर बातचीत जो है करनी चाहिए। यानी कि उनकी क्या इच्छाएं हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, उसको खुलकर बताना चाहिए और जताना चाहिए। यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी जो शारीरिक और जो भावनात्मक करीबी है ना वो समान रूप से ठीक हो। वृषभ जो है उन रोमांटिक इशारों और भावनात्मक गहराइयों को अपनाना सीख सकता है जो तुला चाहते हैं, जबकि तुला वृषभ के कामुक स्वभाव को सराहना और सकारात्मक प्रतिक्रिया जो है दे सकता है। इससे जो है वृषभ और तुला अनुकूलता बढ़ सकती है। मित्रता अनुकूलता की यदि बात करें तो हम कह सकते हैं कि तुला और वृषभ मित्रता अनुकूलता जो है औसत से ऊपर है। हो सकता है कि वे अपने जीवन में अलग अलग चीज़ें चाहते हों, लेकिन दोनों के बीच में कुछ चीज़ें जो है निश्चित रूप से समान है, क्योंकि दोनों का ही राशि ग्रह जो है वो शुक्र है। वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं जो ज़रूरत के समय एक दूसरे का जो है साथ देते हैं। तुला और वृषभ जो मित्रता अनुकूलता के अनुसार काफ़ी हद तक वृषभ और जो तुला है उनका मेल अच्छा होता है मित्रता के रूप में। यानी कि वे अच्छे जो है फ्रेंड्स बन के साथ निभाते हैं, एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करना और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे को जो है जगह देना वो महत्वपूर्ण है और वो देते भी हैं। इससे उन्हें जो है अपनी दोस्ती में एक स्वस्थ और संतुलित गति बनाए रखने की ज़रूरत होती है। यानी कि जो है हेल्दी रिलेशनशिप, हेल्दी फ्रेंडशिप डेवलप करने की ज़रूरत होती है और संतुलित यानी बैलेंस करके चलना होता है। इसके अलावा जो वृषभ राशि को अधिक खुले विचारों वाली और लचीला होने का जो है प्रयास करना चाहिए, जबकि जो तुला राशि है वो अधिक निर्णायक रूप से जो है निर्णय लेने पर काम कर सकती है। यानी जो डिसीजन मेकिंग की जो एबिलिटी है वो सीख सकता है तुला राशि वाले। वृषभ राशि वाले थोड़े ओपन हो सकते हैं, तब काम अच्छा से जो है चल पाएगा। जो प्रयास और एक दूसरे को समझने और समर्थन करने के विश्वास के साथ जो वृषभ और तुला एक ऐसी दोस्ती विकसित कर सकते हैं जो समय की चुनौतियों का जो है सामना कर सकती है। अगर संचार अनुकूलता की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो वृषभ और तुला के बीच जो संचार है उतना अच्छा नहीं है। यानी कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। उनमें बातचीत तो होती है, लेकिन दोनों के बीच कोई समझ नहीं होती है। यानी कि उतनी
गहराई में बातचीत नहीं कर पाते, उतनी जो है गहराई में बात शेयर नहीं कर पाते। ये लोग एक दूसरे से जो है खुली और गहरी बातचीत करने से जो है कतराते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को लगता है समझ नहीं पाएंगे। इस बात की भी संभावना है कि दोनों के बीच गलतफहमियां हो सकती है, क्योंकि जो चीज़ें दबने के वजह से। इसके अलावा जो वृषभ तुला राशि की कूटनीतिक जो दृष्टिकोण को जो है नकली मान सकता है, यानी कि जो तुला राशि थोड़ी डिप्लोमेटिक होते हैं ना, उस वजह से। और जो तुला का जो संघर्ष से बचना वृषभ को अनसुना या खारिज किए जाने का जो है एहसास करा सकता है, यानी तुला राशि वाले एकदम ही फ्री माइंडेड रहते हैं ना, तो जो वृषभ राशि है उनको इनसिक्योरिटी फील होती है। इसलिए संचार में तुला और वृषभ अनुकूलता को अपनी जो आवश्यकताओं को व्यक्त करने और शांति बनाए रखने के बीच संतुलन खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। इसे कार्यान्वित करने के लिए उन्हें अपने जो मतभेदों को दूर करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही जो वृषभ राशि वालों को धैर्यवान और दूसरे के प्रति जो है सहानुभूति रखने का अभ्यास करना चाहिए। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपकी राशि कौन सी है। हालांकि दूसरी ओर जो तुला राशि वालों को अपने मुंह पर नियंत्रण रखने की कोशिश करनी चाहिए और दूसरे को ठेस पहुंचने वाली जो कोई बात है कहने से पहले जो है सोचना चाहिए। तो इस बात का यदि आप ध्यान रखें तो काफ़ी अच्छा आपका रिश्ता चल सकता है, ताकि वृषभ राशि आपके साथ खुल के बातचीत कर सके। कार्य अनुकूलता की बात करें तो हम कह सकते हैं कि उनके बीच सामान्य जो है संबंध है, अगर वो जो है कार्य क्षेत्र में होते हैं तो। और इन व्यक्तियों के निर्णय अलग अलग होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके बीच जो है संघर्ष हो सकता है। उनकी पसंद में अंतर के कारण उनके जो तर्क वितर्क में शामिल होने की भी जो है अधिक संभावना है, यानी कि अगर वो डिस्कशन करने बैठे तो भी उनका जो है अलग अलग मतलब सोच विचार रहता है। हालांकि उनके लिए जो अपने जो कामकाजी जीवन में एक दूसरे के गुणों को संतुलित करके अपने रिश्ते को जो है मजबूत करने की संभावना भी है, यानी संतुलित करे तो वो उनकी कार्य क्षेत्र में उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अपनी जो प्राथमिकताओं को दिखाने और एक दूसरे की शक्तियों के पूरा होने के जो तरीके जो है खोज कर, या वृषभ और तुला जो कार्यस्थल में एक गतिशील सफल साझेदारी जो है बना सकते हैं, यदि वे टीम वर्क करें तो। वृषभ उन रचनात्मक और सहयोगात्मक विचारों की सराहना कर सकता है जो तुला राशि के लोग जो है सामने लाते हैं, यानी कि तुला राशि वाले लोग सहयोग मतलब लेते हैं लोगों से उनकी बातचीत की कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से। जबकि जो तुला राशि जो है वृषभ द्वारा जो प्रदान की जाने वाली विश्वसनीयता और निष्ठा को जो है महत्व दे सकती है, यानी कि वृषभ राशि अपने कार्यस्थल में काफ़ी ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं, जिस वजह से लोग उन पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसके अतिरिक्त जो सहायक या और जो सहयोगात्मक जो कार्य वातावरण को बढ़ाने के लिए एक दूसरे को कार्यशैली के प्रति लगातार सम्मान जो है आवश्यक है, यानी कि एक दूसरे का सम्मान करे, एक दूसरे को जो है प्रोत्साहन दे कार्य क्षेत्रों में। हम कह सकते हैं कि तुला और वृषभ का एक दूसरे के प्रति विश्वास काफ़ी कम है। विश्वास कम होने का मुख्य कारण उनके बीच जो है मतभेद हो सकते हैं, जो विचार जो है एकदम ही ऑपोजिट जाते हैं। ऐसे समय आते हैं जब उनमें से कोई भी दूसरे को समझ ही नहीं पाता है और ना ही दूसरे पर भरोसा कर पाता है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही कई चीज़ों को लेकर उनके बीच में जो है मतभेद भी होते हैं और वो सुलझाते भी नहीं हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन बंद कर देते हैं। तुला राशि का शांतिपूर्ण स्वभाव वृषभ के स्वभाव से जो है बिल्कुल अलग है। इससे उनके साथी की जो विश्वसनीयता के बारे में संदेह और अनिश्चितताएं जो है पैदा होती है। परिणाम स्वरूप वे एक दूसरे के साथ जो है तालमेल बिठाने और बात करने में जो है अच्छा फील न करते हो। तो इसका जो है यदि आप समझ के इसका हल निकालें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपका रिश्ता चल सकता है। विश्वास के मामले में वृषभ और तुला का रिश्ता जो है बहुत नाजुक है।
उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि विश्वास कायम करने के लिए धैर्य, समझ और जो निरंतर प्रयास की जो है आवश्यकता होती है। यदि कोई इनका जो है पालन करता है तो वे निश्चिंत रूप से अपने जो रिश्ते को मजबूत कर सकता है, यदि वे 3 चीज़ों का पालन करे जो मैंने आपको पहले बताया उसको। विश्व परिवर्तन के प्रति अधिक खुले रहने और समझौते की आवश्यकता को अपनाने का अभ्यास कर सकते हैं, जबकि जो हमारे तुला है अधिक आत्मविश्वास से निर्णय लेने पर काम कर सकता है। यानी दोनों ही अपनी जो वीकनेसेस है ना उस पर यदि काम करें तो इनका रिश्ता जो है काफ़ी अच्छा और मजबूत जो है बन सकता है। इसके अलावा जो वृषभ और तुला को लगातार ईमानदारी का जो है प्रदर्शन करना चाहिए, यह ध्यान रखते हुए कि एक दूसरे पर जो है भरोसा कर सकते हैं। यानी कि ईमानदारी और वफादारी एक रिश्ते की जो है मजबूत नींव होती है, तो वो एकदम ही मजबूत होनी चाहिए। यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह जोड़ी अनुकूल पैमाने पर जो है निचले स्तर पर है, यानी कि जो भावनात्मक रूप से भी इनको जो है संघर्ष करना पड़ता है। इन दोनों के स्वभाव में जो अंतर है वह इसका प्राथमिक कारण बन सकता है। तुला राशि की भावनात्मक स्वभाव को वृषभ राशि के जातक जो है बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं और इसी वजह से जो है मतभेद होते हैं। तो तुला राशि वाले ज़रा ध्यान रखिए कि हमारी वृषभ राशि को जो है थोड़ा सा भावनात्मक रूप से प्रेम दीजिए। वृषभ राशि वाले काफ़ी जो है व्यवहारिक व्यक्ति होते हैं, यानी व्यवहार तो वो बहुत ही बढ़िया रखेंगे लेकिन अंदर से शायद वो उतने खुश ना हो। हालांकि दूसरी ओर तुला राशि वाले जो है भावुक प्राणी माने जाते हैं। उनके स्वभाव में यह अंतर होने के कारण निश्चित रूप से उनकी जो भावनात्मक ज़रूरतें अलग अलग होती है, जिन्हें कारण ये जो लोग हैं ना एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। तो जब इमोशनल नीड जो है दोनों की फुलफ़िल नहीं हो पाती है तो रिश्ता कैसे चलेगा। तो इमोशनली भी एक दूसरे को सेटिस्फाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है और उस पर काम करने के लिए जो वृषभ और तुला दोनों को अपनी जो भावनाओं और ज़रूरतों के बारे में खुलकर और ईमानदारी से बात करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वृषभ राशि वाले अधिक लचीले होने और तुला की सरलता और रोमांच की आवश्यकता को समझने पर जो है काम कर सकते हैं। इसी तरह तुला राशि वाले अपनी जो भावनाओं को व्यक्त करने में अधिक निर्णायक और मजबूत होने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे क्या होता है ना जो वृषभ राशि वाले अधिक जुड़ाव और सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। यानी कि अपनी जो डिसीजन है ना उसको हाँ या ना में ही रखिए, ज़्यादा डिप्लोमेटिक ना हो, नहीं तो फिर वृषभ राशि को इनसिक्योरिटी फील हो सकती है। ताकत की यदि बात करें तो इन दोनों की ताकतों में सौंदर्य, कला, रचनात्मक के पहलुओं में उनकी जो साझा रुचियाँ शामिल है, क्योंकि दोनों ही शुक्र ग्रह के जो है कारक है। वे संतुलन की सराहना करते हैं और अपने रिश्ते में प्रतिबद्धता और वफादारी को जो है महत्व देते हैं। इसके साथ ही वे रोमांस में भी समान रूप से शामिल होते हैं और एक दूसरे के प्रति जो है समान जो है पसंद करते हैं, यानी उनके लाइक्स भी सेम ही होते हैं। वे जीवन में जो बेहतर चीज़ों और संयुक्त रुचि साझा करते। कमजोरियों की यदि बात करें तो संघर्ष और टकराव की संभावना जो है ना वृषभ और तुला राशि में अधिक है। ऐसा दोनों के स्वभाव में अंतर का कारण जो है हो सकता है जो स्वभाव की वजह से। इसके अलावा वृषभ राशि वालों को तुला राशि वालों के साथ अपने रिश्ते को संतुलित करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो है मतभेद है इसी बात को लेके कि जो उनकी जो भावनात्मक रूप से अलग देखते हैं, उनकी जो हर चीज़ में जहाँ जहाँ वो अलग नज़रिया रखते हैं ना तो उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। दोनों के बीच जो कठोरता है उस पर काम कीजिए और साथ ही में जो अनुकूलता प्रतिशत जो है के बारे में जानें, ताकि ये टिप्स आपको जो है रिश्ते को मजबूत बनाने में मदद कर सके।
तो अनुकूलता के परिणाम उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन आप हर रिश्ते में जैसे काम कर सकते हैं वैसे इस जोड़ी में भी काम हो सकता है। हालांकि अभी भी ऐसे तरीके हैं जिनसे वे अपने जो रिश्ते को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं और इसे जो है बेहतर भी बना सकता है। तो चलिए जानते हैं। इसके अलावा यह उन्हें जो है करीब भी ला सकता है। यदि आप हमारी दी गई टिप्स अगर फॉलो करोगे ना, तो आपके रिश्ते में जो है मजबूत बंधन और साथ ही में एक अच्छी साझेदारी जो है हो पाएगी। तो आशा है कि आपको ये दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे जो है ज़ोडिएक सीरीज़ और लव कंपैटिबिलिटी की वीडियोस लाती हूँ। रोज़ ही अपलोड होती है वीडियोस। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना, तो आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा हमारी आने वाली वीडियो का। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।